हाय दोस्तों, बात करते हैं कॉस्मेटिक वर्सेस फंक्शनल राइनोप्लास्टी। क्या वो डिफरेंस है जब हम कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करते हैं या फंक्शनल राइनोप्लास्टी करते हैं, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जिससे अच्छे वीडियोस राइनोप्लास्टी से रिलेटेड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, सबके जहन में एक बात होती है, जब हम राइनोप्लास्टी की बात करते हैं तो मोस्टली पीपल थिंक कि राइनोप्लास्टी is a cosmetic surgery. So everywhere mention the cosmetic surgery. बट दोस्तों ऐसा नहीं है। राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है वो कॉस्मेटिक सर्जरी ही नहीं है। राइनोप्लास्टी एक कॉस्मेटिक और फंक्शनल दोनों सर्जरी है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे है। दोस्तों, नोज हमारा बनाया है गॉड ने जस्ट टू प्रोवाइड ब्रीदिंग, सांस आने के लिए। लेकिन नाक का जो दूसरा फंक्शन है जस्ट टू प्रोवाइड ब्यूटी ऑफ द फेस, यानी हमारे चेहरे का सेंट्रल पॉइंट होता है। सो हमारे चेहरे की सुंदरता नाक के ऊपर निर्भर करती है, इसलिए नो डाउटली कॉस्मेटिक फंक्शन भी होता है। सो फंक्शनल एंड द कॉस्मेटिक, ये दोनों चीजें दोस्तों हमें बैलेंस चाहिए होती हैं, बराबर चाहिए होती हैं, कि जितना हमारा नोज का लुक होता है उतना ही हमारा जो है नोज से ब्लॉकेज फ्री भी होना चाहिए। जब हमारी विकृति होती है, उस विकृति के कारण दोस्तों हमें बाहर से जो नोज का लुक डिफरेंट होता है एंड साथ के अंदर हमें उस ब्रीदिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इस दोनों चीजों को ठीक करते हैं, जब हमारा लुक ठीक करते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी। एंड साथ के अंदर जो हमारा ब्रीदिंग जो ब्लॉकेज है उसको ठीक करते हैं तो हम उसको बोलते हैं फंक्शनल राइनोप्लास्टी। सो जो राइनोप्लास्टी की जो प्रैक्टिस है उसमें दोस्तों 60 से 70% केसेस दे हैव द बोथ प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द नोज एंड रिगार्डिंग द कॉस्मेटिक एस्पेक्ट ऑफ द नोज। 30% जो पेशेंट्स दोस्तों हैं दे हैव ए प्योरली कॉस्मेटिक इश्यू। सो दोनों में जब हम सर्जरी करते हैं तो दोस्तों जो रूट होता है सर्जरी करने का, जो अप्रोच होती है वो सेम होती है। नोज को ओपन किया जाता है, सारा काम वही किया जाता है, लेकिन खाली जो नाक के बीच में जो हमारा सेप्टम होता है उसका बहुत ज्यादा काम नहीं किया जाता। जिस नोज के अंदर फंक्शनल राइनोप्लास्टी नहीं करनी होती है, वहां पे उस नोज के अंदर जो सेप्टम है वहां पे जस्ट एक सेप्टम जो कार्टिलेज हार्वेस्ट की जाती है जस्ट टू रिकंस्ट्रक्ट जो हमारा नोज का जो अदर पार्ट है उनको बनाने के लिए। सेप्टोप्लास्टी कंप्लीट उसमें नहीं की जाती है। लेकिन अगर हम फंक्शनल राइनोप्लास्टी भी करते हैं तो दोस्तों उसमें क्या है कि जो हमारा सेप्टम जो डेविएटेड है उसको स्ट्रेटनिंग के लिए, सीधा करने के लिए सेप्टोप्लास्टी, साथ के अंदर सेप्टम रिकंस्ट्रक्शन भी किया जाता है, जिससे जो सेप्टम हमने डेविएटेड पार्ट को जो निकाला है, जो उसको स्ट्रेट किया है, तो उसके बाद के अंदर जो है उसको आगे काम करने के लिए जो है उसको मिड लाइन में शिफ्ट करते हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। ये कॉस्मेटिक और फंक्शनल जो राइनोप्लास्टी है दोनों में डिफरेंस होता है। पोस्ट सर्जरी के बाद के अंदर सुचर है, प्लास्टिक है, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम रहती हैं। बट यस, अगर दोनों चीजें करते हैं तो सेप्टम का जो वर्क होता है, इसीलिए अगर हम प्योरली कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी करते हैं एंड फंक्शनल एंड कॉस्मेटिक जैसे सीवियर क्रूकोड नोजेज में करते हैं तो उसका कुछ चार्जेस भी डिफरेंस होता है। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल राइनोप्लास्टी। एंड जैसा दोस्तों आपने जाना कि राइनोप्लास्टी ओनली कॉस्मेटिक, राइनोप्लास्टी ओनली कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं है, वो कॉस्मेटिक एंड फंक्शनल दोनों राइनोप्लास्टी जो है वो दोनों पहलू हैं जिससे नोज ठीक किया जाता है। थैंक यू।